हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी सुसाइड स्क्वाड को, जो कि एक बहुत ही अच्छी एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। मैं इस मूवी की जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट मूवी में से एक है। इस मूवी का हर एक कैरेक्टर बहुत ही अमेजिंग और ज्यादातर तो पागल है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ब्रिंग योर स्नैक्स टुगेदर एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। मूवी की शुरुआत में हम अमेंडा वालर को देखते हैं, जो सुपरमैन के मरने के बाद एक ऐसी सुपर टीम बनाना चाहती थी और गौथम सिटी को आने वाले खतरों से बचा सके। तो इस टीम में हम सबसे पहले देखते हैं डेडसूट को, जो कि एक बहुत ही सादिर और शार्प शूटर था। वो पैसों के लिए किसी का भी कत्ल कर दिया करता, लेकिन अमेंडा बैटमैन से कहकर उसे पकड़वाकर जेल में बंद करवा देती है। फिर हम देखते हैं हार्ली क्विन को, जो जोकर का इलाज करते करते खुद आधी पागल हो चुकी थी और जोकर के साथ मिलकर पूरी पागलों वाला काम क्या करती थी। वो अपने प्यार को जोकर के सामने साबित करने के लिए बहुत कुछ कर गुजरती है, लेकिन जोकर एक साइको क्रिमिनल था, जिसका मानना था कि वो प्यार व्यार के कैरेक्टर में सूट नहीं करता। लेकिन हार्ली उसके ऊपर नहा धोकर पड़ गई थी और उसके प्यार में पागल हार्ली को उसके साथ पागलपंती करने में बहुत मजा आता था। ये दोनों के दोनों अव्वल दर्जे के सनकी और पागल थे। फिर एक दिन अमेंडा के कहने पर बैटमैन उन लोगों के पीछे पड़ जाता है, जिस वजह से जोकर कार को नदी में कुदाकर हार्ली को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। लेकिन बैटमैन हार्ली को वहां से निकालकर जेल में बंद करवा देता है। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं डियाल्बो को, जो अपने हाथों से आग के लपटे निकाल सकता था और तो और ये गुस्से में आकर किसी भी चीज को जलाकर राख कर देता है। यहाँ तक कि उसने अपने पूरे परिवार को गुस्से में आकर जलाकर मार दिया था। चौथे नंबर पर हम देखते हैं कैप्टन बूमरेंज को, जो कि एक बहुत बड़ा चोर था और तो और वो अपने बूमरेंज से बड़े बड़े कांड कर चुका था। लेकिन अमेंडा फ्लैश के जरिए उसे भी पकड़वाकर जेल में बंद करवा देती है। स्क्वाड का पांचवा मेंबर है किलर क्रॉक। मॉन्स्टर की तरह दिखने वाला ये क्रिएचर जेल के नीचे एक गटर में रहता था, जो मॉन्स्टर की तरह खाने के साथ साथ लड़ता भी एक खतरनाक मॉन्स्टर की तरह ही था। अब अमेंडा अपने टीम के आखिरी मेंबर के बारे में बताती है, जो कि एक विच थी। दरअसल जब आर्कियोलॉजिस्ट जून एक गुफा के अंदर रिसर्च करने गई थी, तो उसे वहां एक डॉल मिली, लेकिन उसके गर्दन को ट्विस्ट करते ही उसका गर्दन टूट गया और उसके अंदर से एक खतरनाक आत्मा आजाद होकर जून के शरीर के अंदर घुस गई, जिसे वो इनचैंट्रेस कहती है, जिसका मतलब होता है जादूगरनी। लेकिन उसके बाद बाकी के आर्कियोलॉजिस्ट को उस इनचैंट्रेस का दिल भी मिल जाता है और फिर अमेंडा इनचैंट्रेस के दिल को अपने कब्जे में लेकर उसे ब्लैकमेल करके अपना काम करवाना चाहती थी। जिसके बाद वहाँ के ऑफिशियल्स उनसे कहते हैं कि क्या अब तुम एक चुड़ैल, मॉन्स्टर और वो जोकर की पागल नंगी पुंगी लड़की जैसियों के हाथों नेशनल सिक्योरिटी को सौंपोगी। फिर अमेंडा जून को वहाँ बुलाती है और उसके इशारे करने पर जून एनचेंट्रेस बन जाती है, जिसे देखने के बाद वहाँ के सारे ऑफिसर की हालत खराब हो जाती है और फिर अमेंडा के कहने पर पल भर में एनचेंट्रेस गायब होकर बहरीन के वेपन मिनिस्टर के कुछ सीक्रेट फाइल्स नेशनल सिक्योरिटी मेंबर्स के सामने लाकर रख देती है। अमेंडा उसके दिल को अपने कब्जे में लेकर उसे ब्लैकमेल करके उसे अपनी कठपुतली बना चुकी थी और फिर वो ऑफिसर अमेंडा को टास्क फोर्स एक्स का प्रोजेक्ट दे देते हैं। इधर हार्ली के अरेस्ट होने के बाद आधा पागल जोकर पूरा पागल हो चुका था, जिसके बाद उसका एक आदमी उसे आकर हार्ली के बारे में बताता है और फिर जोकर निकल जाता है हार्ली की तलाश में। अब हम देखते हैं कि जब रात को कर्नल रिक फ्लैग अपनी गर्लफ्रेंड जून के साथ था, तो इंचेंट्रेस फिर से आ जाती है। रिक फ्लैग अमेंडा को कॉल करता है ताकि वो उसके हट को हट कर सके, लेकिन अमेंडा घोड़े बेचकर सो रही थी और फिर इंचेंट्रेस रिक के मैन को डाइवर्ट करके वहाँ से गायब होकर उस डॉल के पास पहुँच जाती है, जिसमें उसके भाई की आत्मा कैद थी। वो उस डॉल के सर को तोड़कर अपने भाई के आत्मा को भी आजाद कर देती है। उसका भाई पूछता है कि हम कहाँ हैं, जिस पर वो बताती है कि अभी भी हम उसी दुनिया में हैं, लेकिन अपने समय से बहुत आगे। वो उसे बताती है कि इंसान अब हमारे खिलाफ हो गए हैं। वो कहता है कि वो तो हमारी पूजा किया करते थे, हम तो उनके लिए भगवान थे। इंचेंट्रेस उन्हें बताती है कि अब वो मशीनों की पूजा करते हैं और अब मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगी जो उन्हें तबाह कर देगी और एक बार फिर से इंसान हमारे आगे झुकेंगे और हमारी पूजा करेंगे। आजाद होने के बाद इंचेंट्रेस का भाई मेट्रो के ट्रैक पर आकर पूरे ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब अमेंडा को पता चलता है तो वो इंचेंट्रेस के दिल को डिस्ट्रॉय करने लगती है, लेकिन उसका भाई उसे अपने शक्तियों से ठीक कर देता है और फिर वो एक पावरफुल हथियार बनाने लगती है।
जिसके बाद अमेंडा टास्क फोर्स एक्स को एक्टिव कर देती है और सारे स्क्वाड के गर्दन में एक नैनो एक्सप्लोसिव फिट करवाती है। यहाँ पर दो और लोग टास्क फोर्स एक्स को ज्वाइन करते हैं। पहला स्लिप नॉट, जिसकी एबिलिटी ये थी कि वो कहीं भी चढ़ सकता था, और दूसरी थी एक लड़की जिसका नाम कटाना था, जो कि एक कमाल की निंजा फाइटर थी, जिसके पति को कुछ लोगों ने मार दिया था, जिसके बाद से वो बहुत ही खूंखार वॉरियर बन गई थी। और तो और उसने अपने पति के कातिलों को चुन चुन कर मार दिया था। और इस पूरे स्क्वाड को लीड करता है जून का बॉयफ्रेंड यानी कि कर्नल रिक फ्लैग। रिक उन सबको उनके कुछ सामान लौटा देता है और कहता है तुम्हें लड़ने के लिए जो कुछ भी चाहिए ले लो। जिसके बाद हार्ली क्विन जो करती है वो आप खुद ही देख लो। ब्लडशॉट अपने मास्क और गन को ले लेता है और बाकी के लोग भी अपने जरूरत के सामान को ले लेते हैं और सारे लोग एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। जोकर वहां पहुंचकर उस आदमी के पास जाता है जिसने नैनो एक्सप्लोसिव को बनाया था और वो उसकी बीवी को किडनैप करके उसे ब्लैकमेल करने लगता है ताकि वो हार्ली के गर्दन में लगे बॉम्ब को डीएक्टिवेट करवा सके। जोकर हार्ली को टेक्स्ट करता है कि मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ और किलर क्रॉक हेलीकॉप्टर में खूब उल्टियाँ करता है। हार्ली कहती है कि यू गंदे बच्चे कहेंगे। फिर उन सभी की नजर आसमान की तरफ एक बहुत बड़ी मिस्टिकल लाइट की तरफ पड़ती है जिसे इंचेंट्रेस और उसके भाई ने बनाया था। वो दोनों एक बहुत बड़े मशीन को बनाकर दुनिया पर राज करना चाहते थे और तभी पूरा टास्क फोर्स एक्स का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, लेकिन सभी लोग ठीक ठाक बाहर आ जाते हैं। स्लिप नॉट कैप्टन बूमरेंज के बहकाने पर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट कर्नल उसके गर्दन में लगे बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। रिक फ्लैग कहता है कि तो तुम लोग ऐसे बाज नहीं आओगे और फिर वो डेडशॉट से कहता है कि दूसरा नंबर तुम्हारा है डेडशॉट। रिक फ्लैग और डेडशॉट की बिल्कुल नहीं बनती थी। डेडशॉट हार्ली से कहता है कि मेरे को उसकी कांड तोड़नी है। हार्ली कहती है कि जल्दी तोड़ो और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं तो डेडशॉट कुछ क्रिएचर को देखता है और फिर यहाँ पर सारे स्क्वाड और इंचेंट्रेस के सोल्जर्स की फाइट शुरू हो जाती है। वो सारे लोग बहुत ही अच्छा फाइट करते हैं, लेकिन डियाब्लो लड़ने के बजाय छिप जाता है। फिर कुछ क्रिएचर कर्नल रिक को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। डेडशॉट हार्ली से कहता है कि अगर वो मारा गया तो हम भी मारे जाएंगे, क्योंकि अमेंडा ने उससे कहा था कि अगर वो मारा गया तो मैं तुम सबको मार दूंगी। और फिर हार्ली अपने हथौड़े से उन सभी को कूट कूट कर मार देती है और फिर हम देखते हैं कि डेडशॉट अकेले ही अपने बंदूक से सारे क्रिएचर को मार देता है और वहाँ खड़े बाकी के सोल्जर्स और स्क्वाड मेंबर उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। कैप्टन बूमरेंज डियाल्बो से कहता है कि तुम यहाँ क्या सिर्फ तमाशा देखने आए हो? तुम क्या खुद को घोस्ट राइडर समझते हो? जिस पर वो कहता है कि हाँ, मैं पहले घोस्ट राइडर ही तो था। इंचेंट्रेस के सोल्जर्स बहुत से लोगों को पकड़ कर लाते हैं और जब इंचेंट्रेस उसे किस करती है तो वो उनके सोल्जर के जैसे ही बन जाते हैं। कर्नल रिक फ्लैग डेडशॉट से कहता है कि तुम्हें इन जोकरों की टीम को समझाना होगा, क्योंकि अगर हम लोग अच्छे से नहीं लड़े तो हम सब मारे जाएंगे। इसी दौरान जब हार्ली एक बाइक को देखती है तो उसे जोकर की याद आ जाती है, जब उसने बाइक से जोकर का पीछा करके उससे अपने पास रखने के लिए रिक्वेस्ट की थी। फिर हार्ली क्रॉक से पूछती है कि तुम इंसान क्यों खाते हो, क्या तुम मुझे खाना चाहोगे? जिस पर वो कहता है अगर मैंने तुम्हें खाया तो मैं भी तुम्हारे तरह पागल हो जाऊंगा। हार्ली सबके नाक में दम कर रही थी। फिर डेडशॉट उसे समझाता है और वो लोग उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी लोग उस बिल्डिंग में सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और हार्ली बड़े ही स्टाइल से लिफ्ट लेकर ऊपर जाने लगती है, लेकिन लिफ्ट में इंटेंट्रेस के दो सोल्जर आकर हार्ली के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसे लिफ्ट के अंदर ही धो देती है। और फिर तभी अमेंडा उन्हें बताती है कि तुम्हारे चारों तरफ कुछ है, जिसके बाद डेडशॉट अपना मास्क लगा लेता है तो हार्ली कहती है डरपोक, जिस पर डेडशॉट उससे कहता है कि मैं सच में तुम्हारा कांड तोड़ दूंगा, फिर चाहे तुम लड़की हो या फिर लड़का। और तभी वहाँ पर बहुत सारे इंचेंट्रेस के सोल्जर्स उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। कटाना अपने सोर्ड से उनके टुकड़े कर देती है। इंचेंट्रेस के सोल्जर्स फिर से रिक को ले जाने लगते हैं, क्योंकि वो जून के बॉडी में थी और वो रिक को पसंद करने लगी थी। डेडशॉट डियाल्बो को बहुत गालियाँ देता है कि डरपोक तुम यहाँ लड़ने के लिए आए हो, और वो उसे खूब गुस्सा दिलाता है, जिस पर डियाल्बो कहता है कि तुम देखना चाहते हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। लो फिर डियाल्बो अपने हाथों से बहुत से आग के लपटे निकाल कर सारे इंचेंटर्स के सोल्जर्स को मार देता है और फिर हार्ली आकर उसे एक किस करती है। फिर जब हार्ली सीढ़ियों के नीचे देखती है तो उसे जोकर के साथ बिताया वो वक्त याद आता है जब हार्ली ने जोकर के कहने पर खौलते केमिकल में छलांग लगा दिया था और उसके पीछे जोकर ने भी छलांग लगाकर उसे निकाल कर किस किया था। फिर
वो लोग अमेंडा के ऑफिस में जाते हैं, जहां अमेंडा रिक की गर्लफ्रेंड के ऊपर स्टडी कर रही थी। अमेंडा वहां उसके साथ काम कर रहे आदमियों को मार देती है, क्योंकि कहीं न कहीं इन सब चीजों की जिम्मेदार अमेंडा भी थी। और अगर वो एम्प्लॉय बच जाते तो वो अमेंडा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते थे। फिर अमेंडा उस जगह को छोड़कर जाने लगती है, लेकिन तभी जोकर अपने हेलीकॉप्टर से आकर उन लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है और वो हार्ली के गर्दन में लगे बॉम्ब को भी डीएक्टिवेट करवा देता है। हार्ली जंप मारकर उस हेलीकॉप्टर में लगी रस्सी से लटक जाती है। अमेंडा डेड सूट को हार्ली को शूट करने को कहती है, लेकिन डेड सूट जानबूझकर गलत शूट कर देता है और अमेंडा से कहता है उप्स, मिस हो गया। जिसके बाद अमेंडा जोकर के हेलीकॉप्टर पर अटैक करवा देती है और उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, लेकिन हार्ली हेलीकॉप्टर से कूद जाती है और जोकर हेलीकॉप्टर के साथ साथ क्रैश हो जाता है। जिसके बाद अमेंडा उस जगह से भागने लगती है, लेकिन इंचेंट्रेस के सोल्जर उसके हेलीकॉप्टर पर अटैक करके उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ साथ इंचेंट्रेस का दिल भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब हम हार्ली को देखते हैं, जो कि उदास एक कार पर बैठी थी, लेकिन जब बाकी के स्क्वाड मेंबर्स वहां आते हैं तो वो उन्हें देखकर खुश होने का नाटक करती है। सारे स्क्वाड मेंबर्स हार्ली के लिए बहुत बुरा फील कर रहे थे। इंचेंट्रेस का भाई उसका दिल उसके शरीर से अटैच कर देता है और इंचेंट्रेस अमेंडा को अपने कब्जे में लेकर उसके मेमोरी को समझने लगती है। टास्क फोर्स एक्स की टीम अमेंडा को हेलीकॉप्टर से बाहर निकालने के लिए जाते हैं तो अमेंडा नहीं मिलती, लेकिन डेडशॉट को वहाँ एक फाइल मिलता है। जिसके बाद पूछने पर रिक फ्लैग उसे इंचेंट्रेस के बारे में और फिर पूरा स्क्वाड मिशन छोड़कर वहां से जाने लगते हैं। और कटाना, जो कि अमेंडा के लिए लड़ रही थी, वो भी उन लोगों को छोड़कर स्क्वाड के बाकी मेंबर्स के साथ चली जाती है। वो सारे मिलकर एक बार में जाते हैं, जहां हार्ली सबके लिए ड्रिंक बनाती है। वो लोग वहां बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। जिसके बाद डियाब्लो कहता है कि हम लोग वैसे भी नहीं बच सकते। और फिर जब वो उन लोगों को अपने वाइफ और बच्चों की कहानी बताता है तो वो सारे लोग उनके बातों को सुनकर हैरान हो जाते हैं। कैप्टन बूमरेंज कहता है कि हम सब के सब अंदर से बहुत कमीने हैं, जिस पर क्रॉक्स कहता है कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ। और तभी वहाँ पर कर्नल रिक फ्लैग भी आ जाता है और कहता है कि सिर्फ जून ही है जिसकी मैं परवाह करता हूँ, लेकिन अगर मैंने उन्हें नहीं रोका तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और फिर वो उस मशीन को तोड़ देता है जिनसे उनके शरीर में लगे बॉम्ब को ब्लास्ट किया जा सकता था। रिक डेडसूट को उसकी बेटी के भेजे गए पोस्ट कार्ड देता है, जिसके बाद डेडसूट कहता है कि तुम इसे कलेक्ट करके रख रहे थे। और फिर ब्लडसूट कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि मेरी बेटी को भी पता चले कि उसका बाप कोई कचरा नहीं है। और फिर हार्ली भी उनके साथ जाने लगती है और वो अपने साथ साथ बाकी के टीम मेंबर्स को भी ले जाती है। वो सारे लोग मिलकर बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं और कैप्टन बूमरेंज अपना कैमरा वाला बूमरेंज को फेंक कर उस जगह का मुआयना करता है। जिसके बाद रिक उन्हें बताता है कि वहाँ बिल्डिंग के नीचे ड्रेनेज में एक बॉम्ब है, अगर वो बड़ा वाला मॉन्स्टर उसके नीचे आ जाए तो मैं उसके चीथड़े उड़ा दूंगा। जिसके बाद क्रॉक कहता है कि ये काम मैं करूंगा और वो पानी के रास्ते उस बॉम्ब को एक्टिवेट करने चला जाता है। और फिर वो सारे लोग निकल जाते हैं उन्हें खत्म करने। वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो इंचेंट्रेस को उन लोगों के वहाँ होने का एहसास हो जाता है। वो रिक और बाकी के स्क्वाड मेंबर से कहती है कि डरो मत, मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। वो उनसे कहती है कि अगर तुम मेरे सामने झुकोगे तो मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगी। डियाब्लो कहता है कि ये हम सब के माइंड को कंट्रोल कर रही है और डेडसूट उसे कहता है कि तू साली चुड़ैल है। जिसके बाद इंचेंट्रेस अपने भाई से कहती है कि भाई इन्हें मेरे सामने झुकाओ। उसके भाई को देखने के बाद सबकी फट जाती है। वो वहाँ आते ही उन लोगों पर हमला कर देता है। कटाना उसके हाथ काट देती है, लेकिन उसके हाथ फिर से निकल आते हैं। रिक फ्लैग कहता है कि हमें उसे उस जगह ले जाना होगा जहाँ बॉम्ब है। डियाल्बो कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं लेकर जाऊंगा उसे। डियाल्बो उसे अपने आग से जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डियाल्बो को उठाकर फेंक देता है। और फिर हम देखते हैं डियाल्बो का असल रूप। वो एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदलकर उसकी खूब कुटाई करता है और उसे उस बॉम्ब के ऊपर लेकर जाता है, लेकिन डियाल्बो कमजोर पड़ने लगता है। और फिर डियाल्बो के कहने पर वो लोग बॉम्ब को फोड़ देते हैं और इंचेंट्रेस के भाई के साथ साथ डियाल्बो भी वहीं मर जाता है। जिसके बाद इंचेंट्रेस गुस्से में अपने जादुई मशीन से बहुत से इंसानी मशीनों को बर्बाद करना शुरू कर देती है। और फिर इंचेंट्रेस की लड़ाई पूरे स्क्वाड से होती है। वो सारे मिलकर इंचेंट्रेस से एक साथ लड़ते हैं, लेकिन वो लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। और तभी क्रॉक आता है और इंचेंट्रेस को उठाकर फेंक देता है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है और उन सब के हथियारों को छीन लेती है और कहती है
आज तक मुझसे कोई नहीं जीत पाया, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे आगे घुटने टेक दो। जिसके बाद हार्ली कहती है कि क्या तुम मेरा सपना पूरा कर सकती हो, क्या तुम जोकर को जिंदा कर सकती हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ मेरी बच्ची। लेकिन हार्ली झुकने के बजाय एक तलवार उठाकर उसके दिल को काटकर बाहर निकाल लेती है और फिर रिक के इशारे पर क्रॉक एक बॉम्ब को इंचेंट्रेस के जादुई मशीन के तरफ फेंकता है और डेडसूट उसके ऊपर फायर करके उसे ब्लास्ट कर देता है और इंचेंट्रेस का सारा पावर खत्म हो जाता है। फिर इंचेंट्रेस कटाना से कहती है कि मुझे मेरे भाई से मिला दो, जिसके बाद रिक कहता है कि जून को वापस लाओ वरना मैं इसे मसल दूंगा। वो कहती है कि अब वो वापस नहीं आएगी, जिसके बाद रिक उसके हार्ट को मसल देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी डेडसूट देखता है कि जून अभी भी जिंदा है और उसके बाद रिक जून को देखकर उसे गले लगाता है और किस करने लगता है। वो लोग वापस अपने घर जाने का सोचते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुड़ैल अमेंडा वापस वहाँ आकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगती है, जिस पर हार्ली कहती है अभी हमने पूरी दुनिया को बचाया है, एटलीस्ट तुम एक थैंक्स तो बोल ही सकती हो। अमेंडा कहती है कि तुम्हारी उम्र कैद में 10 साल कम किए जाएंगे। डेडसूट कहता है मुझे एक बार अपनी बेटी से मिलना है। हार्ली कहती है मुझे एक कॉफी मशीन चाहिए। क्रॉक कहता है मुझे एक टीवी चाहिए। लेकिन कैप्टन बूमरेंज वो अमेंडा से बदतमीजी करने लगता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि डेडसूट अपनी बेटी को पढ़ा रहा था और तभी रिक फ्लैग उसे वापस ले जाने को आता है। क्रॉक्स गटर में मस्त टीवी देख रहा था और कैप्टन बूमरेंज को एक टाइट सेल में बंद करके रखा गया था क्योंकि उसने अमेंडा के साथ बदतमीजी की थी। और हार्ली वहाँ अपने पिंजरे में बैठकर कॉफी के मजे ले रही थी। तभी वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और एक बार फिर से एंट्री होती है जोकर की। जोकर अपने टीम के साथ वहाँ हार्ली को बचाने आता है और कहता है चलो घर चले। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।